तो सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांतों को काट पीट के विधर्मी लोग अपना दबदबा चलाना चाहते, इसलिए सनातनियों को दबाते। घंटी नहीं बजाना, आरती नहीं करना, फलाना नहीं करना। अरे टूना टोटका मंत्र विद्या उसका अपना बड़ा भारी प्रभाव है। तुलसीदास जी ने कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, राम जी से कहलवाया। पंचम भक्ति वेद प्रकाश, अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून वो मुट्ठी भर लोग बोलते हैं और वो उन्हीं लोगों के इशारे से होते हैं जो भारत को खोखला बनाना चाहते हैं। तो अंधश्रद्धा 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 जो बकते हैं उनको ये पूछना चाहिए कि तुम बोलते हो अंधश्रद्धा है, देख के मानो, समझ के मानो। तो तुमने अपने बाप को देख कर माना है कि समझ के माना है? बोलो। बाप पे भी तो श्रद्धा करना पड़ा ना, माँ के वचनों पर। ABCD सीखा तो अंधश्रद्धा से सीखा कि समझ करके सीखा? स्कूल में पृथ्वी गोल है, ये अंधश्रद्धा से तुम लिख के आते हो कि समझ के लिख के आते हो? बोलो। तो पहले तो भावना से, श्रद्धा से यात्रा चलती है। और मनुष्य जीवन श्रद्धामय अयम पुरुष, गीता कहती है श्रद्धामय ये पुरुष है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है ऐसी बुलंदियों को वो छूता है। समझो किसी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है और सृष्टि में वो देवी देवता है ही नहीं, तो क्या होगा? आपकी श्रद्धा में वो बल है कि उस देवी देवता को प्रकट कर सकता है। ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, ज्ञानेश्वर ने ये कैसे कर दिया? ये वो नालायक लोग तर्क वितर्क करके ज्ञानेश्वर की महिमा खंडित करते हैं, जिनको हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं। वो बोले तुकाराम महाराज सशरीर कैसे गए? ये झूठ है, फलाना झूठ है। तो हम कैसे माने कि तुम फलाने के बेटे हो? तुमने तो देखा नहीं। वो करुणानिधि ने कह दिया कि रामचंद्र जी थे, उसका क्या प्रूफ है? तो ये प्रूफ मिला कि बेटी जेल में गई और तुमको रोने को दिन आ गए। करुणानिधि से पूछो, जो हिंदू धर्म की बात काटता है उनके रोने के दिन आ जाते। तो अगर सरकार को रोने के दिन चाहिए तो मुट्ठी भर लोगों के इशारे से महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून लाकर हिंदुओं को सतावे। अन्यथा हमारी प्रार्थना है कि सरकार को अपना ही तिजोरी और अपना ही राजकाज करने में सफल होना चाहिए। अपना तो संभालने की ताकत नहीं और धर्म को संभालने का ठेका ले रहे हैं। सड़कों का ठिकाना नहीं, कितना कितना टैक्स लेते, आरटीओ टैक्स लेते, टोल टैक्स लेते, फिर भी कई सड़कें ऐसी, पानी के भी कहीं ठिकाने नहीं है, साफ सफाई के ठिकाने नहीं। सरकार को जो कर्तव्य मिला है वो पूरा करे और धर्म के विषय में सरकार कानून बनाएगी, बिल्कुल नाजायज है। धर्म की रक्षा धर्म के जानकार सतगुरु शास्त्रों के आधार पर होती है। कुर्सी टेबल पर मिलकर राग द्वेष से प्रेरित होकर धर्म का कानून नहीं बनाया जाता है। धर्म के लिए ऐसा नहीं करना है, 7 साल की सजा, ऐसे करेंगे तो 10 साल की सजा। ऐसा करके लोगों के पास जो आस्था का आश्रय है, सुख शांति का आश्रय, वो लोगों का आश्रय छीनने की कुनीति ना करें तो अच्छा है। वो अंग्रेजों ने भी ये कुनीति किया था। अरे क्या फलाना ग्रह और नक्षत्र होता है और कुंभ मेला होता है, ये अंधश्रद्धा है, ये करके उन्होंने हिंदुओं के कुंभ मेले पर बैंड लगा दी। अब हुआ क्या? मिलिट्री रख दिया। तो मिलिट्री का बैरिकेड तोड़ के हिंदू जाएंगे नहीं नहाने को इलाहाबाद में, प्रयागराज में। तो हिंदू तो इकट्ठे हुए और नहाने के लिए जो मुहूर्त था गंगा में जंप मारने का, कूदने का, एकदम मिलिट्री और हथियारबंद लाठी वाले ये वो सब जवान रख दिए थे। उधर तो पब्लिक की भीड़ और उधर पुलिस की भीड़। और पुलिस के पास तो ऊपर का ऑर्डर है और उनके पास ऊपर वाले की कृपा है। कैसे भी पुलिस की बैरिकेड तोड़कर गंगे हर हर गंगे हर, पूरी भीड़ नहाने को गंगा जी में कूद पड़ी। पंडित नेहरू इलाहाबाद में आते जाते थे।
तो पंडित नेहरू उस समय वहां थे और मदन मोहन मालवीय ने पंडित नेहरू के पीठ पे थपथपाते हुए कहा कि देखो, अंग्रेजों ने हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया, हिंदुओं को कुंभ मेले के स्नान बोले ढोंग गए, अंधश्रद्धा है, रोका, लेकिन मिलिट्री लगा दिया, फिर भी सारी बैरिकेड और जवानों की कतारों को तोड़कर हिंदू ने जंप मार के गंगा में स्नान करके दिखाया। है पंडित नेहरू, हिंदुस्तान पर वही राज्य करेगा जो हिंदुओं की श्रद्धा का आदर करेगा। जो हिंदुओं की श्रद्धा उखाड़ेगा, हिंदू उसको उखाड़ के फेंक देंगे। तो मैं महाराष्ट्र सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, मेरी अपील है कि हिंदुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ न करें तो अच्छा रहेगा। मंत्री ने कानून ये अपना जरा बनाया, रेल मंत्री ने, तो उसकी कुर्सी गई। अब तुम, वो तो रेल मंत्री गए, एक रेल विभाग है, तो पूरा हिंदुस्तान को तुम सताने का साजिश के शिकार बन रहे हो। तो हिंदू मंत्री नहीं चाहते हैं, लेकिन विदेशी ताकतें जो इशारे से नचवाती है हिंदू मंत्री, वो हिंदू मंत्री अंदर अंदर बोलते हैं, बाबा हमारी मर्जी नहीं, हम लोग नहीं चाहते, लेकिन ऊपर से प्रेशर है। अब ऊपर से प्रेशर है, इतने अंग्रेजों का प्रेशर उखाड़ के नेहरू अपना गांधी जी ने उनको भेज दिया अपने यूरोप में। तो अभी एक कोई किसी का भी प्रेशर हो तो उस प्रेशर में दबकर आप हिंदुओं के लिए मुसीबत, हिंदू मंत्री मत बनो। हिंदू पुलिस हिंदू को मारे, हिंदू पुलिस हिंदू को परेशान करे, ऐसा हिंदुओं को अशांति की आग में धकेलने का पाप आपको भारी पड़ जाएगा। इसलिए हिंदू शांति प्रिय है, सहनशील है, श्रद्धालु है और हिंदू कॉम्प्रोमाइज से जीने में मानते हैं। लेकिन हिंदू दबा के, कायर बना के और हिंदुओं को शोषित करके हिंदुओं से हिंदू धर्म छीन लिया गया तो आपका सब कुछ छीना जाएगा। ये पक्का नोट कर लेना। हरिओम हरिओम हरिओम। मेरे को एक मुख्यमंत्री ने कहा, उसका नाम भी मैं बता सकता हूँ, मध्य प्रदेश का था, सुंदरलाल पटवा। मैं अमेरिका गया, मेरे भाई को बोला कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, तू डॉक्टर की प्रैक्टिस वहीं आके हिंदुस्तान में कर, मानसिक रोग विशेषज्ञ है। तो मेरे भाई ने कहा मेरा अमेरिका में जितना धंधा चलता है ऐसा हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में तो साधु संत लोगों को चिंता मुक्त कर देते हैं, तनाव मुक्त कर देते हैं, मानसिक रोगों से बचा लेते हैं और नींद आराम की करा देते। कोई हरिओम करा दे, कोई जय सीताराम करा दे, कोई नमो अरिहंता करा दे, कोई कुछ न कुछ धार्मिक प्रवृत्ति ऐसी है कि हिंदू सोशल लाइफ बड़ी अच्छी है, तो उधर मेरा धंधा नहीं चलेगा। कम से कम उन मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की अक्ल से भी तुम अक्ल ले लो कि ये अंधश्रद्धा करके लोगों की नींद मत छीनो, अंधश्रद्धा करके लोगों की आस्था मत छीनो। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति वाले, तुम स्वयं अंधश्रद्धा के बिना नहीं जी सकते हो। जो बोलते हैं हमारी समिति है और अंधश्रद्धा उन्मूलन कर देंगे, तो मैं कहता हूं तुम्हारी समिति वाले अंधश्रद्धा के बिना जी नहीं सकते। अपने बाप को भी अंधश्रद्धा से माना, ABCD भी अंधश्रद्धा से सीखा, पृथ्वी गोल है ये भी अंधश्रद्धा से तुम लिख के आए हो। अब दूसरों को अंधश्रद्धालु करके अपनी बुद्धि का दिवाला मत दिखाओ। और ये कानून बनाने वाले हम महाराष्ट्र सरकार का हित चाहते हैं, और ये खबर महाराष्ट्र सरकार तक अभी पहुंच रही है। मेरा वेबसाइट के द्वारा और दूरदर्शन साधनों के द्वारा सत्संग पूरी दुनिया में जाता है। अगर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति और अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बना तो फिर दिल्ली में वैसे ही कांग्रेस सरकार के हाल सब जानते, फिर महाराष्ट्र की गद्दी भी चली जाएगी तो जल्दी हाथ में नहीं आएगी। गुजरात से गद्दी एक बार चल गई तो 10 साल 11 साल हो गए हाथ में नहीं आ रही। उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी कुर्सी छीनूंगा या छिनवाऊंगा, ऐसा मत डरना। मेरे से कोई पार्टी डरना नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, बुरा नहीं सोचता, किसी को बुरा नहीं मानता हूँ।
लेकिन मेरे पास आज भी सनातन समिति के लोग आए, घंटों भर बेचारे इंतजार करते रहे, मैं थोड़ी देर अभी मिला। तो उनकी जो पीड़ा है, उनका जो व्यथा है, उस व्यथा को मैं सरकार तक पहुंचाने के लिए बोल रहा हूं, ताकि सरकार भी व्यथा मुक्त रहे और सनातन धर्मी और सनातन संस्था भी व्यथा मुक्त रहे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। अगर आप इस प्रार्थना को भी कुछ ऐसा वैसा रूप देकर कुछ का कुछ तूल दे दोगे, तो पहले कितना तूल दे दिया, ऐसा हो गया, बापू ने ऐसा करवा दिया, एक भी आरोप सत्य नहीं था, न सत्य साबित हुआ। अब दूसरे तुम कितने भी आरोप लगाओगे, मेरे कंधे तो मजबूत है, मेरे कंधे पर बंदूक रख के तो खूब फायरिंग करते रहो, पैसे और समय तुम्हारा खराब होगा। बापू के दीवाने जुठलाए नहीं जाते, बापू के चेले बहकाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर वापस लौटाए नहीं जाते और बढ़ाते जाते और बढ़ जाते। हरि ओम 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 ओम। ओ अंधश्रद्धा उन्मूलन बोलेगे, ये भी चिल्लाना है, ये भी लोगों को भड़काने का काम है। करो कानूनी कार्रवाई, ऐसा करके जेल भरो, आंदोलन करो, देश को अशांति की खाई में मत भेजो। ये भगवान नाम उच्चारण है, लेकिन अब कानून में तो ऐसे ही करेंगे। कैसा भी अपनी पार्टी वाले कुछ भी करेंगे वो तो कानूनी हो जाएगा, और दूसरी पार्टी वाले अथवा अपने को खुशामद नहीं करने वाले कुछ भी करेंगे वो तुम्हारे अंधश्रद्धा के कानून के पंजे में आ जाएंगे। ऐसा गंदा कानून बना रहे हैं। कुछ ऐसा ऐसे मेरे को बातें मिली कि मेरा दिल तो सचमुच में अभी थोड़ा सावधान होने को तत्पर हो गया। तो ऐसे ऐसे कायदे, 7 साल की सजा, 10 साल की सजा, आजीवन सजा, जन्म टेप, फांसी की सजा, अंधश्रद्धा के निमित्त ऐसा अगर कानून बना तो हिंदुओं की बहुत बहुत हानि होगी, और हिंदुओं की हानि कुदरत नहीं सहेगी। तो फिर ये कानून बनाने वाली सरकार की हानि ऐसी होगी कि कई वर्षों तक फिर सरकार को, अब ज्यादा हम बोलेंगे तो बोलेंगे बापू देखो हमारे विरुद्ध में बोल रहे। हम विरुद्ध में नहीं बोल रहे, हम सच्चाई बात बोल रहे। अंग्रेजों को भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा? हिंदुओं की श्रद्धा से खिलवाड़ करेंगे तो अंग्रेज भी भागेंगे, और कोई पार्टी करेगी तो भागेगी, बिल्कुल पक्की बात है। हरिओम हरिओम। जियो और जीने दो, खुद तरक्की करो, औरों को करने दो। अपनी चर्चों में तो टूना फूना करता, झाड़ा फूंका करते, और यहाँ कोई झाड़ा फूंका करते भूत प्रेत का, तो उसको 7 साल की सजा। विदेशों में ऐसा तो कानून नहीं है। अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून विदेशों में तो नहीं है। तुम विदेश के चमचे बनते हो तो कम से कम वो कानून बनाए, फिर तुम बनाओ। विदेशों में तो चलता है, अमेरिका में चलता है, यूरोप में चलता है, और देशों में चलता है। तो हिंदुस्तान में ही हिंदुओं की परंपरा तोड़ना। अब बोले बच्चों की बलि देते, ये देते, अरे नालायक, बच्चों की कौन बलि देगा? ऐसे करके हिंदू धर्म के साधुओं के प्रति नफरत फैलाते, तांत्रिक करते हैं, बच्चों की बलि देते हैं। बच्चों की बलि, हमने तो 50 साल की उम्र हो गई साधुताई में, कहीं भी हमने नहीं देखा कि कोई बच्चों की बलि देता। लेकिन महाराष्ट्र के साधु संतों को फंसाते। आप कहीं किसी का बच्चे को नींद की गोली खिला के उनके यहाँ रखेंगे, 2 दिन पहले FRI करा देंगे, फिर बोले इसी बच्चे को, 3 साल के बच्चे को बलि देने के लिए ये लोग ले आए। उन्हीं के अपने गवाह होते हैं। झूठा केस लगा के 12-12 साल की सजा दिला दी साधुओं को। अखबार में आया था, वो अखबार मेरे को किसी ने पढ़ के सुनाई। जज साहब मुसलमान थे और दूसरे धर्म वाले जो भी हो, लेकिन हिंदुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ होता है। और हिंदू इसलिए कमजोर पड़ता है कि अपना क्या नहीं, हिंदू पे श्रद्धा पर कोई कुछ उंगली उठाता है, हिंदू धर्म पर तो हिंदू सब एक हो जाए, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे और कोई पार्टी हो। हिंदुओं की श्रद्धा पर जो अत्याचार होगा तो सभी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। घंट बजाने पर भी कानूनी हो जाएगा। आप सत्संग करते, आप आरती पूजा करते और पड़ोसी पुलिस को फोन कर दे तो आपकी आरती पूजा बंद करा देंगे। ये भी कोई नियम है? ये स्वतंत्रता है कि परतंत्रता है? और उसमें होगा क्या? एक दूसरे से वैर हो गया तो पुलिस अपनी है तो पार्टी अपनी, फोन करके उसको फंसाना का हुआ।
उसमें पुलिस को भी परेशान करो और समाज को भी परेशान करो। तो जो परेशान करेगा पुलिस को, समाज को, तो वो परेशानी से मुक्त हो जाएगा क्या? आप जो देते घूम फिर के आपके पास आएगा। इसलिए मैं फिर से अपील करता हूँ महाराष्ट्र सरकार के, यहाँ भी कुछ होंगे क्राइम विभाग वाले, जासूसी विभाग वाले होते हैं सत्संग में, सारा रिपोर्ट उनको भेजना होता है जहाँ पब्लिक इकट्ठी होती है। तो हमारी प्रार्थना भेज देना। हमारा कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन प्रार्थना चैलेंज से भी ज्यादा जोरदार है। जयराम जी की चैलेंज करने वाले हैं, इतनी दूर तक नहीं भेजेंगे आवाज जितनी मेरी आवाज इस लोक में और परलोक तक भी जाएगी। इसलिए आप कृपा करके अपनी कुर्सी को, अपनी इज्जत को, अपनी पार्टी को सुरक्षित रखना चाहते हो तो अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून 8 साल से बनाऊं करके रुके हो, अभी बनाने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री बोलते हैं हम तो सनातनियों के साथ है, लेकिन ऊपर से प्रेशर है। तो प्रेशर कितना मुट्ठी भर लोगों का है धर्मांतरण कराने वालों का, तो उन्हीं के वोट से थोड़ी तुम जीतते हो। तुम तो हिंदुओं के वोट से जीतते हो, मुसलमानों के वोट से जीतते हो। तुम मुसलमान यकीन मन श्रद्धा, हिंदू श्रद्धा बोलते, मुसलमान यकीन बोलता है। ये मुसलमानों ने अल्लाह को देखा नहीं, फिर भी बांग तो पुकारते ही है ना। तो देख के जो माना, तो उसमें श्रद्धा की जरूरत नहीं है। श्रद्धा तो है जिसको आप जानते नहीं, देखा नहीं, उसके लिए आप चल पड़ते, इसी का नाम श्रद्धा है। और शास्त्र कहता है श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा, श्रद्धया साध्यते। श्रद्धा से सब साधन साध्य हो जाता है। श्रद्धया तुष्यते हरि, श्रद्धा से हरि भी संतुष्ट हो जाते। तो अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बनाने जा रही है महाराष्ट्र सरकार, लेकिन थोड़ा रुके, 10 बार विचार करे। और अभी अगर बनाया तो दिल्ली की हालत वैसे ही तुम्हारी कमजोर है, फिर महाराष्ट्र की हालत भी कमजोर ना करो। आप सुखी रहें, औरों को सुखी रहने में दें। अगर श्रद्धा के बल से लोग शांति से जीते हैं, अच्छी नींद करते हैं, तो अब तुम्हारे बाप का जाता क्या है? वो विदेशी अंग्रेजी दवाएं ज्यादा चले, क्योंकि साधु संतों का प्रभाव कम हो जाएगा, तो विदेशी कंपनियों में लूट में लोग ज्यादा आएंगे। ये विदेशी ताकतें काम कर रही है कानून बनवाने में। तो लोग ऐसे ऐसे हो जाएंगे तो नींद की गोली लेंगे। अब भाई सत्संग में इधर उधर श्रद्धा में टूणे टोटके में धागे दौरे में अपना अपना प्रभाव होता है मानसिक। बोले महाराष्ट्र सरकार को समझाओ बाबा, ये अंधश्रद्धा उन्मूलन कायदा बना रहे हैं। अब अंधश्रद्धा करके हिंदुओं की भावनाओं को और हिंदुओं के मंदिरों को, हिंदुओं के साधुओं को सताने का साजिश है। मैं क्या देखो, अब महाराष्ट्र सरकार को मैं क्या समझाता हूं, महाराष्ट्र सरकार ऐसे ही समझदार है, ऐसा मैं मानता हूं। अगर अंधश्रद्धा कानून बना के कुछ भी गड़बड़ किया तो उनकी कुर्सी भी तो गड़बड़ हो सकता है ना। अंधश्रद्धा आचार्य विनोबा भावे बोलते कि श्रद्धा ने अंधा होने का ठेका लिया है क्या नेता? मैं चुनाव जीतूंगा, ये भी तो अंधश्रद्धा है। हजारों नेता हार जाते, फिर भी श्रद्धा करके तो जीतते। अपने बाप को देखकर मानते कि श्रद्धा से मानते। और भगवान कहते हैं श्रद्धा मयम अयम पुरुष, श्रद्धा से ही ये पुरुष का गाड़ी चलता है। परीक्षा में 1000 विद्यार्थी बैठेगा तो 1000 पास नहीं होगा, सब भी श्रद्धा से 1000 बैठेंगे तो 800 पास होते, 900 होते। हजाम पे भी श्रद्धा करनी पड़ती, तो इस तरह इधर ही घुमाएगा, यूं नहीं करेगा। चाय बनाने वाले पर भी श्रद्धा करनी पड़ेगी कि जूठा नहीं होगा। डिनर वाले पर, अरे विदेश में जो लवर लवरी जैसा व्यवहार करते, ऐसे पायलट पे भी श्रद्धा करके बापू जैसे को जान माल अपना फाइल उनके हवाले करके बैठना पड़ता है। तभी तो इधर से उठा के उधर रखते। तो संसार से उठाकर भगवान के तरफ ले जाने के लिए तो यकीन चाहिए। अब इस्लाम वाले को छेड़ोगे कि अंधश्रद्धा है तो तुम्हारा तख्ता पलट कर देंगे। बोलो, अल्लाह को तो देख के मानते हो क्या? अंधश्रद्धा से ही अल्लाह को माना जाता है, भगवान को भी अंधश्रद्धा से ही माना जाता है। देख के मानोगे तो प्रत्यक्ष हुआ, समझ के मानोगे तो प्रत्यक्ष हुआ। संसार को जान के माना जाता है,
और भगवान को मान के फिर जाना जाता है। जो मानना होता है तो श्रद्धा तो वेदों में तो श्रद्धा की महिमा आती है। प्रातः काल श्रद्धा देवी हम तुम्हारा आवाहन करते, प्रातः की संध्या में। मध्याह्न काल में श्रद्धा देवी तुम्हारा आवाहन करते। अब अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति अथवा सरकार कोई कानून बनाएगी और उसमें छेड़खानी करेगी तो सरकार को याद रखना चाहिए कि वैसे ही सरकार की स्थिति दिल्ली में गड़बड़ है, फिर यहाँ कानून लाओगे तो फिर महाराष्ट्र की कुर्सी चली जाए। हम नहीं चाहते किसी पार्टी की कुर्सी चली जाए, किसी पार्टी की निंदा हो, हम नहीं चाहते। लेकिन श्रद्धा विरोधी कानून, अंधश्रद्धा उन्मूलन, अंधश्रद्धा का उन्मूलन कौन करेंगे? त्रिकाल ज्ञानी है क्या? ऋषि मुनि है क्या? ये तुम्हारे ऑफिसर करेंगे, पुलिस विभाग करेगा, और जैसा जो गाइड करेगा, जैसा प्रेशर लाएगा, ऐसा वो बेचारे FRI बनाएंगे और ऐसा ही फंसाएंगे। कुछ दिन पहले साजिशकर्ता वालों ने अपने लड़के को कहीं गुम कर दिया, FRI कर दिया कि हमारा लड़का खो गया है 7-8 साल का। फिर जिस पर साजिश थी उन 3 साधुओं के वहां वो लड़के को नींद की गोली देके रख के आए और पुलिस ने छापा मारा, केस चला और 12-12 साल हिंदू साधुओं को सजा हो गई। तो झूठे केस भी तो बनेंगे, और झूठे केस बनेंगे तो जुल्म अंग्रेजों ने करा तो अंग्रेज रहे क्या? तो कोई भी पार्टी झूठे केस करने का कानून बनाती है। अब कितना रेप के केस कितने झूठे चलते, अथवा तो मेरे को फलानी जाति का बोल दिया, ऐसे झूठे केस कितने चलते। तो एक अंधश्रद्धा उन्मूलन एक नया कानून बनाओगे तो उसमें अपने गले में फांसी लेना है। तो जो भी पार्टी है, चाहे ये पार्टी चाहे कोई भी पार्टी, अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बनाए तो 10 बार विचार करना, नहीं तो गले में घंट पड़ जाएगा बेटा, फिर निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। और जरा सा रेलवे मंत्री ने जरा सा बना दिया तो कुर्सी गई। तो तुम्हारे को कुर्सी बेचना है, जाना है तो हिंदुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करो। अंग्रेजों ने ऐसा बदमाशी किया, अंधश्रद्धा तोड़। हरिद्वार का नाम रखा है, दिस प्लेस इज रियल नॉट द हरिद्वार। इधर हड्डी डालता है, नो हरिद्वार नो हरिद्वार, रियल प्लेस इज नेम्ड हरिद्वार। और हरामजादे जजों का जजमेंट वहीं पड़ा रहा। अब भी तक कोई भी हिंदू हरिद्वार नहीं गया, जो भी जाते हरिद्वार जाते। मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, बस। अभी ठहरो, खबरें और भी हैं। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया, लेकिन प्रयागराज में ही मेला लगता है। इलाहाबाद बिलाहाबाद तुम्हारे कानून में पड़ा रहे। और फिर हरामियों ने क्या करा, अयोध्या का नाम फैजाबाद रख दिया। लोग अभी भी अयोध्या जाते, फैजाबाद नहीं जाते लोग। तो कानून ऐसा बने कि समाज सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो, इतिहास सम्मत हो। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, अंधश्रद्धा ही है। समिति भी तुम्हारे चमचों की और कायदा भी तुम्हारे चमचों का। तो प्रजा पर हावी होता है क्या कायदा? प्रजा हावी होती है कायदा बनाने वाले पर। आए जयराम जी की, हाँ, ईश्वरी कायदा चलता है, तुम्हारा हमारा राग द्वेष से बनाया हुआ प्रिंसिपल नहीं चलता है। हाँ, शास्त्र अनुकूल है, आपके कानून का हम स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसे ठोकम ठोक करोगे तो फिर कुर्सी और अपनी इज्जत। कोई भी नेता है क्या श्रद्धा बिना का नेता? तो श्रद्धा तो देख के कहते क्या, अंधश्रद्धा ही होती है। बोलो, किसी पार्टी का नेता हो, मेरे को बोले मैं अंधश्रद्धा नहीं करता हूं, तो मैं बोलूंगा तू या तो अनजान है या तो बेईमान है, या तो अनजान है या तो मूर्ख है। मूर्ख बोलना अच्छा नहीं लगेगा, अनजान बोल दो ढका हुआ। या तो तू अनजान है, आप अनजान है, या तो आप ऐसे में काय को बोलूं किसी को बेचारे को। फिर भी मैंने को तो जो बोलना था, लोग आए मेरे पास, कल भी आए औरंगाबाद में मेरे पास साहित्य लाए, बोले कान महाराष्ट्र सरकार को बाबा आप समझाओ। मैं महाराष्ट्र सरकार को अलग अलग समझाने नहीं जाता हूँ, सत्संग में बोल देता हूँ, वो लोग समझ लेते। ऐसे कई बातें बोलता हूँ और कई काम हो जाते भगवान की दया से। हरिओम हरिओम हरिओम। अभी खबरें बाकी है, क्या जय जय तुम्हारे बाप की जय। मैं दिल्ली से बड़ौदा एयरलाइन, बड़ौदा एयरपोर्ट पे उतरा तो जो सामान वामान उठाने वाले लोडर बोलते बेचारे मजदूर, मैं क्या कितना मिलता है? बोले बाबा जी 3000। मैं क्या 3000 इधर एयरपोर्ट पे? बोले हमको तो कॉन्ट्रैक्टर रखता है, उसको तो कितना मिलता है?
मैंने सत्संग में करा, एक कानून बन गया, उनकी नौकरी पक्की हो गई, 11 17 हजार रुपए का। फिर दूसरी बार एयरपोर्ट पे उतरा तो सारे मजदूर वर्ग थे जो 3000 में कंपनियों के द्वारा रखे गए, 12 घंटा ड्यूटी, 3000 3,500, और उनको तो 10-10 हजार वो एयरलाइन से ले गए। तो मैं कहे तो जुल्म है, मनुष्य का शोषण है। ऐसा करके मैं सत्संग किया। फिर बाबा मैंने मेरी पत्नी का सोनोग्राफी कराया, बेटी है, 2 बेटी पहले से है और तीसरी भी बेटी है। मैं कहा तो धीरज रख, तो हो तो बेटा और बतावे बेटी। तो उस भाई मैंने थोड़ा प्रवचन किया, तो मेरा सत्संग तो कई बेचारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश भले भीड़ में नहीं आते, लेकिन मेरे को बहुत प्यार से सुनते। तो उन्होंने भगवान उनको और भी सूझबूझ दे, उन्होंने कानून बना दिया, भ्रूण परीक्षण कानूनी अपराध है। मैं क्या लिखाओ, हमारा काम तो भगवान जजों से करवा दे। जयराम जी बोलना पड़ेगा, भ्रूण परीक्षण कानूनी अपराध हो गया, नहीं हुआ क्या? मैं उनको बोलने थोड़ी गया, मैं तो ऐसे सत्संग में बोल दिया। ऐसे महाराष्ट्र सरकार को मैं काय को अपना दुश्मन काय को मानूं? मैं तो सांप को प्यार करता हूं, तो महाराष्ट्र सरकार को दुश्मन कैसे मानूंगा? लेकिन अपने है तो बात तो बता दूंगा कि खबरदार है ना, अब वो जरा सा रेलवे मंत्री ने किया तो कुर्सी चली गई, तो आप महाराष्ट्र की इतनी सरकार काय को एक कायदे के पचड़े में पड़ोगे तो तकलीफ होता है। नको, ठेवून द्या तिकडेच, फाईल तिकडेच ठेवून द्या। मेरे को जो बोलना था प्रेम से बोल दिया, अब उनकी मर्जी और फिर पब्लिक की और भगवान की मर्जी, देख लो। फिर अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बनाओ, फिर देख लो क्या होता है। ये भी मैं बोलता हूं प्रार्थना करके, मैं कोई आपका विरोधी नहीं हूं, मैं बाहें नहीं चढ़ाऊंगा, लेकिन श्रद्धा के साथ खिलवाड़ मत करो। श्रद्धा को अंधश्रद्धा बोलने का पाप मत करो। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदा। आप श्रद्धा बोलते, इस्लाम उसको यकीन बोलता है, अंग्रेज को फेथ बोलते, उसके बिना जीवन जिएंगे नहीं। ये अंधश्रद्धा, ये श्रद्धा, कौन सी अंधश्रद्धा और कौन सी श्रद्धा, इसको परखने में तो ऋषि मुनि पीछे हट जाते। तो तुम्हारे कानून मंत्री और तुम्हारे बेचारे PSI और पुलिस और FRI किसकी फाड़ेगा और किसकी नहीं।